अहिल्या रानी ने समझाया असली मंगला गौरी पूजा का मतलब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आपको पता है कि मैं जब कुछ सोचती हूँ तो उसको दिल से सोचती हूँ और मुझे आपसे बात करने में बहुत ही मजा आता है। और ये बात बहुत ही स्पेशल है दोस्तों कि जो असली वजह जानता है किसी भी कार्य की वो कामयाब होता है और उसकी बातें भी बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि अहिल्या रानी की बातें हैं। जिस तरह उन्होंने मंगला गौरी की पूजा का असली मतलब बताया वो वाकई में बहुत अच्छा था, जबकि वो चाहती तो इसका कोई और हल भी निकाल सकती थी, मगर उन्होंने नहीं निकाला क्योंकि किसके मन पे बोझ था? उनके मन पे बोझ था। चलिए इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मंगला गौरी की पूजा चल रही है और इसी बीच में मंजुला का केस भी चल रहा है। अहिल्या के मन में धक 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 चल रहा है कि मंजुला सुरक्षित है कि नहीं है। सुरक्षा के लिए वो लोगों को भेजती भी है, मगर तुक्कू जी नाकामयाब होकर वापस आते हैं क्योंकि उनसे पहले ही उनकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि आ रहे हैं गिरफ्तार करने। अब तुक्कू जी वापस आ गए। अब अहिल्या के दिमाग में है कि मंजुला की एक एक सांस अगर इस डर से चल रही है कि अब मेरा कुछ हो जाएगा, अब मेरे साथ कुछ गलत होगा, तो मेरा मंगला गौरी की पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब एक गौरी ही सुरक्षित नहीं है, एक गरीब की लड़की ही मेरे राज्य में सुरक्षित नहीं है, तो मेरा ये पूजा करने का क्या मतलब है? इसीलिए वो खुद जाती है पिलाजी पाटिल को गिरफ्तार करने के लिए, जबकि इसके लिए गौतमा नाराज भी होती है, वो बाद में मानती भी है, जो भी कुछ होता है। मगर यहाँ पे अगर और कोई रानी होती, जैसे गौतमा ने कहा भी कि तुक्कू जी को भेज देती, तो हम भी सोचते हैं कि मैंने भी सोचा इस बात को, मैंने सोचा कि अगर वो एक रात के लिए तुक्कू जी को बोलती कि वहां पे मंजुला के बाहर आप पहरा दो ताकि एक रात निकल जाए, कल जाके पिलाजी पाटिल को गिरफ्तार मैं कर लूंगी या किसी और से करवा दूंगी, एक रात निकल जाए तो मेरा ये भी मंगला गौरी की पूजा भी पूरी हो जाए और साथ में मंजुला की सुरक्षा भी हो जाए। या किसी और को भेजती, कोई और, क्योंकि शासक है, बहुत सारे सेनापति के अलावा और भी लोग हैं जो करते हैं, इतने सारे सरदार बैठते हैं दरबार में, उनमें से किसी को भेज देती ताकि मंजुला की एक रात की सुरक्षा की वो पूरी तरह से बना देती अपना काम। मगर वो ऐसा नहीं करती है। कर सकती थी, क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसके अपने मन में यह है कि मैं इधर मंगला गौरी की पूजा करूंगी, मैं मंगला गौरी के खेल खेलूंगी, तो मंजुला के बाहर कोई भी सुरक्षा के लिए खड़ा हो तो मंजुला सुरक्षित फील नहीं करेगी। क्योंकि एक रात पहले ही जो सारजा ने आके बताया कि कैसे वो गांव की गलियों में भागी है अपने आप को बचाने के लिए, उस तरह से डरी हुई लड़की कोई भी बाहर खड़ा होगा उससे सुरक्षित फील नहीं करेगी। वो तभी सुरक्षित फील करेगी जब वो कल्प्रिट, वो अपराधी पिलाजी पाटिल पकड़ा जाएगा उसके सामने, वो तभी सुरक्षित फील करेगी। तो ये अंतर है सोच में। इसलिए उसने मंगला गौरी की पूजा को तभी सक्सेसफुल समझा जब उसके राज्य में हर लड़की सुरक्षा में होगी, एक अच्छी सांस में होगी, एक अच्छी सुरक्षा में होगी, एक खुशी में होगी कि मैं अहिल्या रानी के राज में हूं, मैं मल्हार होलकर के राज में हूं, मैं मालवा के राज में हूं, मुझे कोई खतरा नहीं है। अगर मेरे पिताजी बीमार होते हैं तो मैं रात को वैद्य को बुला सकती हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं लगा हुआ है। जब ये सुरक्षा होगी तब मेरी मंगला गौरी की पूजा पूरी होगी। तो ये पर्सपेक्टिव अपने आप में ही तारीफ के काबिल है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.